नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन ए आंसर होगा। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। छब्बीस अक्टूबर 1947 को। 1937 में प्रांतों में विधानमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 28 महीने। जुलाई 1937 में सरकार गठित हुई थी और 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया गया था। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस.आर. राव ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी योजनाबद्ध विन्यास। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उच्च कोटि का नगर विन्यास पाया गया है। यहाँ की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किसमें पाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शुल्क सूत्र में। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उत्बी बी ऑप्शन होगा आंसर। वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में असफल रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। इल्तुतमिश ने कहां अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने मुल्तान में अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी और इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली में भी मदरसा स्थापित किए थे। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। कुंचिकल जलप्रपात कहां पाया जाता है? कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में आर्किड होते हैं, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट भी कहा जाता है। आर्किड स्टेट। गुजरात में रानी का बाव एक मशहूर बावड़ी है। सी आंसर होगा। इसे 2014 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऋतु प्रवास क्या करते हैं, यानी कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भूटिया। भूटिया जो है सिक्किम में पाई जाती है और ऋतु प्रवास के लिए ये जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खासी जनजाति। झूमिंग जो है ये खेती का त्यौहार है, खेती का एक प्रकार है जो कि खासी जनजाति इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बाकी तीन जो राज्य हैं इसमें मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीनों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट प्रपात को। और ये जो है चित्रकूट प्रपात, इसे ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर। इसकी ऊंचाई लगभग 29 मीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेगुर किसका नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें मुख्यतः कपास की खेती की जाती है और कपास की खेती मूल रूप से काली मिट्टी में ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी या लोम मिट्टी भी कहते हैं दोमट मिट्टी को। इसमें मिट्टी का कौन सा कण पाया जाता है? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार के कण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। दोमट मिट्टी में जो है मिट्टी के सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। इसमें दोमट मिट्टी में सामान्यतः जो है 40% बालू के कण, 40% क्ले और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें जो है सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन तथा क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी के खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग। यानी कि देखिए कि क्षारीयता की समस्या का समाधान है जिप्सम का उपयोग और अम्लीयता की समस्या का समाधान है चूने का उपयोग, लाइम का उपयोग। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है और इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है और राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग किसमें करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष की जगह एग्जैक्ट जो शब्द आता है वो पंथ निरपेक्ष, जबकि अंग्रेजी में सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है प्रीएम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? कब्जों के पास, मध्य बिंदु के दूर कब्जों के सामने, बीच में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कहीं भी नहीं। दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हत्था जो है कब्जे से दूर होना चाहिए। ऐसा करने से बल आघूर्ण उत्पन्न होगा और दरवाजा खोलना आसान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? अदिश राशि यानी कि स्केलर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य। कार्य अदिश राशि है, यानी कि शेष तीन जो हैं ए, बी और डी, आवेग, त्वरण और बल, ये तीनों सदिश राशियां हैं, वेक्टर हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है और कभी कभी पूर्णतः निर्वात न करके उसके अंदर नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भर दी जाती है, जिससे कि उच्च ताप पर टंगस्टन का वाष्पीकरण न हो। और विद्युत बल्ब जो है मात्र 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, जबकि CFL 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, सी। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? सुअर। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक किरणें, सी आंसर होगा। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से,
ए आंसर होगा। कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? गिरगिट, ए आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? विटामिन B1 थायमिन सही है, B2 राइबोफ्लेविन सही है, B3 पेंटोथिलिन अम्ल सही है, विटामिन B5 ये गलत है। विटामिन B5 नियासिन कहलाता है, निकोटिनिमाइड भी कहलाता है, इसलिए गलत जोड़ा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओजोन परत के क्षय को रोकने से। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, बी आंसर होगा। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैंडा के लिए। एक सिंगी गैंडा राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर पड़ा? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, सी ऑप्शन महाराष्ट्र। इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर हरियाणा। यानी कि यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे कि किस यूटी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तो वो हो जाएगा दिल्ली, और राज्य में महाराष्ट्र, और दोनों मिला के भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राजेश खुल्लर, डी ऑप्शन राजेश खुल्लर। 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं, हरियाणा के प्रधान सचिव रहे हैं ये। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जूही चावला को, सी ऑप्शन जूही चावला। हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा प्रारंभ की है? इसका आंसर होगा रेजर पे, सी ऑप्शन रेजर पे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है? इसका आंसर होगा 9%, ए ऑप्शन 9%। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर होगा लिंक्डइन, ऑप्शन बी लिंक्डइन। लिंक्डइन की स्थापना हुई थी 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में 1987 ईस्वी में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में, मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में, लेकिन ये विदेशी नहीं, उसमें भारतीय नागरिक थी। अब तक केवल 2 विदेशी को सम्मानित किया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में। भारत में 1,55,000 से अधिक डाकघर हैं। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 28 जुलाई को। नेक्स्ट है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, शुरू होने की तिथि है और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को। विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज, वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए, वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए, डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसे, सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा यह है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज।
यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेस का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से।